दोस्तों कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे कि निदा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और फौरन ही मैक के पास जाती है और उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है और मैक से कहती है कि जब तुम्हें एहसन इतना ही पसंद था तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं कर ली, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी आपने। निदा की ये बात सुनकर मैक भी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो निदा को एक तमाचा दे मारती है और वहाँ पर बैठा अकरम साहब भी निदा पर टूट पड़ता है और निदा से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के बारे में इस तरह की बातें करते हुए। निदा भी बहुत ही गुस्से में होती है और वो कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया है कि एहसन और मैक एक दूसरे के साथ कैसे गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे। और तभी मैक कहती है कि अबूजान एहसन उसी कंपनी में इंटरव्यू देने आया था जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ और कहती है कि शमशेर मुझे किसी काम की वजह से पिक करने नहीं आ पाया, इसीलिए मैं आपके यहाँ चली आई, सोचा कि आपसे मिल लूंगी और आपसे बातें भी कर लूंगी, लेकिन इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरा एहसन के साथ कोई अफेयर चल रहा है। मैक की बातें सुनकर निदा वहाँ से चली जाती है और वो एहसन के पास जाती है और उसे कहती है पूरी दुनिया में एक ही ऑफिस रह गया था जहाँ तुम दोनों को जॉब मिलनी थी और अगर तुम मैक को इतना ही चाहते थे तो तुमने मुझसे क्यों शादी की। एहसन निदा की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उसे कहता है कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतनी जालत का मुजाहरा भी कर सकती हो। और निदा भी बहुत ही गुस्से में होती है और वो उसे कहती है कि मैं किसी को अपना हक छीनने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी थप्पड़ क्यों ना खाने पड़े। और दूसरी तरफ मैक भी अपने घर चली जाती है और जब मैक अपने घर पहुंचती है तो शमशेर उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और मैक से पूछता है कि क्या हुआ मैक, आप इतना जल्दी वापस कैसे आ गई। और तभी मैक शमशेर से कहती है कि बस ऐसे ही मैंने सोचा कि आप शायद अकेले होंगे इसीलिए मैं वहाँ से जल्दी जल्दी आ गई। और तभी शमशेर मैक से कहता है कि मैं काम से फ्री होकर तुम्हें लेने आया था लेकिन तुम एहसन के साथ जा रही थी इसीलिए मैं फ़ौरन ही घर चला आया। और मैक शमशेर से कहती है कि मैं माजी को भूल चुकी हूँ और एक बीवी के लिए उसका शौहर ही सबसे महफूज इंसान होता है। और कहती है कि पहले तुम्हें देख के बहुत ही खौफ आता था, तुम्हारे साथ से डर लगता था, लेकिन अब तुम्हें अपने साथ देखकर बहुत ही सुकून आता है। दोस्तों आखिरकार मैक ने भी अब शमशेर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया और अब शमशेर भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देता है और कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब तुम मुझे अपना कहती हो। और मैक को भी शमशेर की ये बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। मौसम ख़राब होने की वजह से वहाँ पर लाइट चली जाती है और शमशेर मोमबत्ती जलाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो मैक उसे कहती है कि अगर आपको इतराज़ ना हो तो आप आज रात मेरे कमरे में सो जाएं, क्योंकि बहुत ही अंधेरी रात है और मौसम भी ख़राब है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। इसके बाद वो दोनों मोमबत्तियाँ जलाकर एक ही कमरे में एक ही बेड पर सो जाते हैं। लेकिन अब इनकी मोहब्बत के बीच में आने वाला है शेरू, क्योंकि SHO साहब अपनी रैंक को बढ़ाने की लालच में शेरू को लेकर दिलावर साहब के पास पहुँच चुके हैं और शेरू ने भी अपने बेटे की मैयत पर खाई हुई कसम को आखिरकार तोड़ ही दिया और पहुंच चुका है दिलावर साहब के पास। दोस्तों SHO साहब शेरू को गाड़ी से उतारकर बाबा साहब के सामने ले आता है और शेरू भी डरा सहमा सर को झुकाकर बाबा साहब के सामने हाथों को जोड़कर खड़ा रहता है और वो दिलावर साहब से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और तभी बाबा साहब शेरू से कहता है कि खुश नसीब हो तुम कि अभी तक जिंदा हो और अगर आगे भी जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें आज रात मेरा काम करना ही होगा और अगर इस बार तुम मैक को मारे बगैर वापस आए या फिर कोई गलती की तो तुम्हारी सज़ा मौत होगी। और इसके बाद SHO साहब अपनी पूरी प्लानिंग के साथ शेरू को अपनी गाड़ी में बिठाकर शमशेर के घर के पास ले जाता है। रात काफ़ी हो चुकी होती है, मौसम भी बहुत ख़राब होती है और शेरू भी गाड़ी से उतरकर शमशेर के घर के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर जैसे ही शेरू अंदर आता है तो थोड़ा सा शोर होता है और मैक और शमशेर भी उठ खड़े हो जाते हैं और वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि शेरू उनके सामने होता है और शेरू को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और शमशेर को तो इस बात का यकीन भी नहीं हो पाता कि उसका बाप फिर से मैक को मरवाने की चालें चल रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार शेरू के लिए इतना आसान नहीं था मैक को मारना, क्योंकि जैसे ही वो अपनी जेब से पिस्टल निकाल कर मैक को मारने की कोशिश करता है और शमशेर उसके सामने आ जाता है और वो उसे कहता है कि चलाओ गोली, तुम्हें मैक को मारने से पहले मुझे मारना पड़ेगा। दोस्तों आगे की कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।